प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर सब सबों को जय मसीह की। जी हाँ मेरे प्रिय, एक बात सच है, क्या आप अपने आप को पापी समझते हैं? क्या आप धर्मी हैं या आज आप पापी हैं? अगर आप पापी हैं तो आपके लिए भी ये वचन है, अगर आप धर्मी हैं फिर भी आपके लिए वचन है। मेरे प्रिय, एक बातों को याद रखें मेरे प्रिय, क्या आपके घर में आपका 2 बेटा या 2 बेटी है? ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्या आपके घर में आपका 2 पुत्र या 2 पुत्री है? जो पुत्र घर में लड़ाई झगड़ा करके या किसी भी कारणवश घर से निकल गया, आप उससे ढूंढने के लिए जाएंगे या जो घर पर है उसको ढूंढने के लिए आप जाएंगे? जी हाँ मेरे प्रिय, आप जरूर ये कहेंगे कि जो आपके घर पर है उसे नहीं, लेकिन जो आपके घर से दूर गया उसे आप ढूंढने के लिए जाएंगे। जी हाँ मेरे प्रिय, तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आने का मकसद अलग था और श्री कृष्ण जिसके विषय में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उसका इस धरती पर आने का मकसद अलग था। तो इन दोनों के विषय में अगर आप लोग मकसद की ओर ध्यान करेंगे तो मुझे एक्चुअली इसका वर्ष पता नहीं है कहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैं जब गूगल पे इसको सर्च कर रहा था मुझे ये लेख मिला कि कृष्ण कहता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरे प्रिय, कृष्ण कहता है जब जब इस धरती पर पाप, जी हाँ, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म के पुनः स्थापना करने हेतु मैं आवश्यक अवतार लूंगा। जी हाँ मेरे प्रिय, इसका मकसद है, श्री कृष्ण का मकसद है कि धर्मी लोगों को बचाना लेकिन पापियों को नाश करना। जी हाँ मेरे प्रिय, ये व्यक्ति जो श्री कृष्ण है ये पापियों को मारने के लिए आया था। इसका इस धरती पर जन्म लेना व आने का मकसद ही है पापियों को नाश करके धर्म की स्थापना करना। जी हाँ मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप बीमार होते हैं तब आप मेडिकल पर जाते हैं या जब आप स्वस्थ होते हैं उस समय आप मेडिकल पर जाते हैं? जी हाँ मेरे प्रिय, आप निश्चय कहेंगे जब मैं बीमार होता हूँ तब ट्रीटमेंट के लिए मैं मेडिकल पर जाता हूँ या मैं मेडिसिन खाता हूँ। जी हाँ मेरे प्रिय, तो प्रभु यीशु मसीह क्यों आया और कृष्ण ने क्यों आया? कृष्ण का आने का मकसद है मेरे प्रिय, मैंने आपको बताया कि वो पापी को मार के धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य अलग है मेरे प्रिय। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आने का उद्देश्य अलग है और कृष्ण का उद्देश्य अलग है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 32 पद में लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। जी हाँ मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया पापियों को बचाने के लिए। जी हाँ, बाइबल में लिखा गया है सबने पाप किया। यस, सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। जी हाँ मेरे प्रिय, आज इस धरती में जो कुछ भी हो रहा है ना, इसका सब गलत काम जितना हो रहा है सबका सिर्फ एक ही बात है और वो है गलत काम, पाप है। पाप के कारण है आप और हम आज हर एक प्रकार के बीमार से तड़पते हैं। पाप के कारण ही मृत्यु जगत में आए मेरे प्रिय। आज जितना भी लड़ाई हो रहा है सब के कारण सबका जड़ पाप है। जी हाँ मेरे प्रिय, पाप के कारण आज लोग लड़ाई कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कृष्ण ने आया धर्म की स्थापना करने के लिए, पापियों को मारने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं पापियों के लिए आया हूँ, मैं धर्मियों के लिए नहीं लेकिन पापियों के लिए आया हूँ। क्या आप अपने आप को पापी समझते हैं? अगर आप पापी हैं मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह आया है, आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है, आपको उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, और एक बातों को ध्यान रखिए, जब आप बीमार होते हैं तभी आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। अगर आप पापी हैं, पाप के कारण अगर आपके शरीर में बीमार नहीं छोड़ रहे, पाप के कारण अगर आप परेशान हैं, पाप के कारण अगर आपके घर में अशांति हो रहा है, पाप के कारण अगर आपका जिंदगी बर्बाद हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे लिए, किसी के पीछे ना जाए, क्योंकि पापी के लिए ओनली फॉर जीसस, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आया है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, वचन में लिखा गया है, पहला यूहन्ना उसका 1 का 7 में, यस मेरे प्रिय, यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, आपको शुद्ध करेगा, आपको चंगाई देगा। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा